तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बादामी के चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश की चर्चा करने वाले हैं। तो बादामी के चालुक्य वंश, देखो बादामी के चालुक्य वंश की नींव किसने रखी थी? पुलकेशिन प्रथम ने। किसने रखी थी? पुलकेशिन प्रथम ने। किसने नींव रखी थी? पुलकेशिन प्रथम ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक, बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो कीर्तिवर्मन प्रथम को। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? कीर्तिवर्मन प्रथम को। और इनमें सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सबसे प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी शासक था। और पुलकेशिन द्वितीय का ही युद्ध किससे हुआ था? किससे हुआ था? हर्षवर्धन से। किससे हुआ था? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? तो पुष्यभूति वंश से। या फिर वर्धन वंश कह सकते हो। ठीक है, पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। युद्ध काफी भयंकर था। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन विजयी रहा था? पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ। अब यह जानकारी हमें मिलती कहां से है? तो यह जानकारी, इस युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? एक तो ऐहोल प्रशस्ति से। ऐहोल प्रशस्ति से। और कहां से मिलती है? हर्षचरित से। कहां से मिलती है? हर्षचरित से। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की रवि कीर्ति ने। किसने की? इसकी रचना रवि कीर्ति ने। और हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। किसने रचना की? बाणभट्ट ने। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। ऐहोल प्रशस्ति में किसकी प्रशंसा की गई है? पुलकेशिन द्वितीय की। और इस युद्ध की चर्चा, इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और हर्षचरित में किसकी रचना की, किसकी प्रशंसा की गई है? तो हर्ष की। किसने प्रशंसा की है? बाणभट्ट। बाणभट्ट किसका प्रसिद्ध दरबारी था? तो हर्षवर्धन का। तो सिंपल सी बात है कि जिसका प्रसिद्ध कवि होगा, जहाँ का प्रसिद्ध दरबारी होगा, उसी की तो बड़ाई करेगा। तो इसने हर्ष की बड़ाई की है। अब बात आती है कि ऐहोल है कहाँ? तो ऐहोल कहाँ है? ऐहोल है कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। किस जिले में है? बागलकोट जिले में। ठीक है, किस जिले में है? बागलकोट जिले में है। ठीक है, किस नदी के किनारे? मलयप्रभा नदी के किनारे।
मलयप्रभा नदी के किनारे। क्या है? ऐहोल। ऐहोल जगह का नाम है, ठीक है। और ये जो मलयप्रभा नदी है, मलयप्रभा नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो ये नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी है। मलयप्रभा नदी पर बांध बना हुआ है, यानी कि डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? रेणुका सागर। कौन सा डैम बना हुआ है? रेणुका सागर। एक डैम और है, वो रेणुका जी है, और वो कौन सी नदी पर है? तो वो गिरी नदी पर है। गिरी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। और वो डैम कहाँ पे बन रहा है? वो डैम हिमाचल में बन रहा है, ठीक है। तो रेणुका सागर और रेणुका जी अलग अलग डैम है। तो जो बादामी के चालुक्य है, इसका नाम बादामी क्यों पड़ा? क्योंकि जो इनका उत्कर्ष था बादामी का, वो कहां पर हुआ? बादामी के चालुक्य वंश का बादामी में उत्कर्ष हुआ। और बादामी में ही उत्कर्ष होने के कारण इस वंश का नाम क्या पड़ा? बादामी के चालुक्य। और बादामी भी कहां है? बादामी भी कर्नाटक में है। तो ये हो गया बादामी के चालुक्य वंश के बारे में। इनका जो अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। और कीर्तिवर्मन द्वितीय को किसने हराया? कीर्तिवर्मन द्वितीय को किसने हराया? दंती दुर्ग ने। किसने हराया? दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर किस वंश की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। तो अब सीधी सी बात है कि पता लग गया हमें कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। मान्यखेत राजधानी थी इनकी। किनकी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत। इनकी भाषा क्या थी? तो कन्नड़। इनकी भाषा क्या थी? कन्नड़। इनमें अगर जो एक आधे शासक का किसी का जिक्र करते हैं तो अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष जिसने रचना करी कन्नड़ में, कन्नड़ ग्रंथ की रचना करी, कवि राजमार्ग। किस ग्रंथ की रचना करी? कवि राजमार्ग। इनमें और शासक का जिक्र करें तो कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, ठीक है, कृष्ण तृतीय। अब इनके दरबारी का हम जिक्र कर लेते हैं। पौन। पौन, पौन ने किसकी रचना करी? शांति पुराण की। ठीक है, पौन ने किसकी रचना करी? शांति पुराण की। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में, कहा? रामेश्वरम में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण तृतीय ने। कहां पे करवाया? तो रामेश्वरम में। इनका अंतिम शासक कर्क द्वितीय। कौन? कर्क द्वितीय। और कर्क द्वितीय को किसने हराया? तैलप द्वितीय ने।
किसने हराया? तैलप द्वितीय ने। और फिर किस वंश की नींव रखी गई? किस वंश की नींव रखी गई? कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी गई। तैलप के बाद और कौन शासक था? तो सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम कौन था? सोमेश्वर प्रथम था। और इसने राजधानी चेंज करी। इसने राजधानी मान्यखेत से कहां कर दिया? कल्याणी कर दिया। कहां कर दिया? कल्याणी कर दिया। और फिर ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए। कल्याणी के चालुक्य कहलाए। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम के युद्ध में, कोप्पम के युद्ध में, कुंडल संगमम के युद्ध में हार गया। और लगातार हार के कारण दुखी होकर इसने तुंगभद्रा नदी में, कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में डूबकर हत्या कर ली। किस नदी में? तुंगभद्रा नदी में डूबकर हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ठीक है, तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अब इसके बाद अन्य शासक हुए जिसमें विक्रमादित्य षष्ठ। कौन? विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठ थे। और इनके दरबारियों में विल्हड़, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर थे। कौन थे? विल्हड़ और विज्ञानेश्वर थे। कौन थे? विल्हड़ और विज्ञानेश्वर थे। विल्हड़ ने किसकी रचना की? तो विल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित की रचना की। किसने? विल्हड़ ने। विल्हड़ किसका दरबारी था? तो विल्हड़ विक्रमादित्य षष्ठ का, विक्रमादित्य षष्ठ का। और विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की? तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा, मिताक्षरा की रचना की। किसकी रचना की? मिताक्षरा की रचना की। तो ये किसके बारे में था? बादामी के चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश। बादामी के चालुक्य वंश की नींव किसने रखी थी? तो पुलकेशिन प्रथम ने रखी थी। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? कीर्तिवर्मन प्रथम माना जाता है। और इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था जिसको हराकर दंती दुर्ग ने किस वंश की नींव रखी? राष्ट्रकूट वंश की। किसको हराकर? कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर। किसको? कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर। और किस वंश की नींव रखी? तो किस वंश की? राष्ट्रकूट। तो सीधी सी बात है, अब क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। इनकी राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत थी। और इनकी भाषा क्या थी? कन्नड़ थी। इनका अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को किसने हराया था? तो कर्क द्वितीय को तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने किस वंश की नींव रखी? तो कल्याणी के चालुक्य की। ठीक है।